हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल रूहानी लर्निंग वर्ल्ड में स्वागत है। और इस वीडियो में हम हिमाचल की नदियों के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था हिमाचल में कितने रिवर्स हैं और वो किस ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। तो जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकता है। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिवर सतलुज के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हमारी वीडियोस जो है वो जनरली हिमाचल प्रदेश के ऊपर होती है या फिर स्टूडेंट से रिलेटेड कंटेंट हम बनाते हैं। मेरा मेन मोटिव जो हिमाचल का कंटेंट बनाने का है वो है हिमाचल के लोगों तक हिमाचल की जानकारी को पहुंचाऊं और साथ ही साथ जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट के उनमें उनकी थोड़ी हेल्प कर सकूं। तो अब शुरू करते हैं सतलुज रिवर के बारे में। सतलुज जो कि एक रिवर है और जिसका वैदिक नेम स्तद्रु है एंड संस्कृत नेम शतद्रु है। ग्रीक भाषा में इसे हुफ्सिस भी कहा जाता है। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि किसी भी रिवर को पढ़ने के लिए या माउंटेन को पढ़ने के लिए ज्योग्राफिकल लोकेशंस को लोकेट करने के लिए हमें मैप ज़रूरी होता है। तो जैसे कि आप यहाँ मैप देख रहे हो, हिमाचल का मैप है जिसमें रिवर्स शो की हुई है। तो सबसे पहले बात करें सतलुज रिवर कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ से ये स्टार्ट होती है। तो सतलुज रिवर जो है हमारी मानसरोवर लेक के पास राकस ताल से निकलती है और वो रीजन जो है वो तिब्बत के अंडर आता है। तो तिब्बत रीजन से राकस ताल से ये निकलती है। राकस लेक इज़ द सोर्स ऑफ सतलुज रिवर। तो इसका सोर्स राकस ताल है जो कि मानसरोवर लेक के पास है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतलुज रिवर को जो माउंटेन से हिमाचल में लेके आया था वो था बानासुर। तो अब इसकी एंट्री हिमाचल में कहाँ होती है और किस जगह पे होती है, उसका क्या नाम है, ये भी क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो इस प्लेस का नाम जो आप एरो के सामने देख रहे हो इसका नाम है शिपकीला। शिपकीला पास से ये हिमाचल में एंटर करती है और एग्ज़िट इसका होता है हमारे बिलासपुर के पास भाखड़ा विलेज से। तो ये जो विलेज है यहाँ पे जो ये सेकंड एरो में लगा रही हूँ दैट इज़ कॉल्ड भाखड़ा। भाखड़ा विलेज एंड शिपकीला पास, यहाँ से यहाँ तक का इसका सफ़र है हिमाचल प्रदेश में। अब इसकी टोटल लेंथ कितनी है हिमाचल प्रदेश में? तो टोटल लेंथ इसकी है 320 किलोमीटर। ये इसकी टोटल लेंथ है हिमाचल प्रदेश में। बट कई बार हिमाचल प्रदेश में ना पूछ के सतलुज की कुल लंबाई पूछी जाती है तो वो है 1448 किलोमीटर। इसलिए सबसे लंबी रिवर हिमाचल प्रदेश में वो सतलुज ही है। अब हमें इसका कैचमेंट एरिया भी जानना बहुत ज़रूरी है जो है 30%। ये परसेंटेज में बता रही हूँ मैं आपको, 30.29% इन हिमाचल प्रदेश। ये इसका टोटल कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया होता है द एरिया ड्रेन्ड बाय इट, जो एरिया इससे फेड होता है, मतलब इस रिवर के थ्रू कितने एरिया में पानी जाता है। तो वो 39% है हिमाचल, 30.29% है हिमाचल प्रदेश में। अगर हम स्क्वायर माइल्स की बात करें तो ये है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इसका पानी यूज़ किया जाता है पूरे हिमाचल प्रदेश में। परसेंटेज में बात करेंगे तो 30.29%। देन नेक्स्ट अब अगर बात करें कि ये कितने डिस्ट्रिक्ट में होके गुजरती है तो वो है, मैं आपको हिमाचल के पॉलिटिकल मैप में बताऊंगी। सबसे पहले किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, किन्नौर में ये शिपकी पास से एंटर करती है एंड रोपा साइड से भी इसमें एक रिवर ज्वाइन करती है, वो मैं आपको सहायक नदियों में बताऊंगी इसी वीडियो में। और ये कल्पा से होके यहाँ से फिर आगे आपके शिमला में एंटर करती है और शिमला में जहाँ ये एंटर करती है उस प्लेस का नाम है छोहरा। छोहरा, इस प्लेस का नाम है छोहरा, CHHOURA। छोहरा में ये शिमला में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद ये कुल्लू के एरिया को भी टच करती है, नीरमंड पार्ट को। जो ये नीरमंड एरिया है
इस यहाँ पे भी ये टच करती है कुल्लू में, फिर यहाँ से आके ये तत्तापानी होके सोलन के पार्ट को भी टच करेगी, शिमला में भी आ गई, कुल्लू में भी आ गई एंड मंडी में भी आ गई। मंडी के भी कुछ पार्ट को ये टच करती है। मंडी में जहाँ ये टच करती है उस पार्ट का नाम है फिरनू, फिरनू विलेज इन चवासीगढ़, फिरनू विलेज इन चवासीगढ़ में ये यहाँ पे मंडी में जाती है और वहाँ से होके ये फिर तत्तापानी आती है और वहाँ से आगे सोलन के कुछ पार्ट को टच करती है। और सोलन से इसमें कुछ रिवर्स मिलती हैं, वो है गंबर, दबार, कुठाड़ एंड कियार। ये सारी रिवर यहाँ से इसमें मिलती है। फिर आगे ये बिलासपुर में एंटर करती है देहर में, देहर प्लेस है बिलासपुर में, वहाँ पे ये जाके बिलासपुर में एंटर करती है और बिलासपुर से ये एग्जिट कर जाती है थ्रू भाखड़ा विलेज एंड ड्रेन्स इनटू पंजाब। फिर पंजाब के रीजन में ये चली जाती है। ऑल राइट, तो मुझे लगता है आपको पता लग गया कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ से ये क्रॉस करती है। तो पहली डिस्ट्रिक्ट हमारी है किन्नौर, दूसरी डिस्ट्रिक्ट है शिमला, तीसरी डिस्ट्रिक्ट है कुल्लू, फिर मंडी 4, बिलासपुर 5 एंड सोलन 6। ठीक है, तो टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है हमारे जहाँ से ये क्रॉस करती है हिमाचल प्रदेश में सतलुज रिवर। और कि सेटलमेंट कौन सी है इस रिवर बैंक पे, मतलब कौन कौन सी जगह शहर बसे हुए हैं इस रिवर के किनारे। तो एक तो आपका है कल्पा इन किन्नौर, कल्पा जो है वो किन्नौर में है। फिर आपका रामपुर है, रामपुर आपको पता है ये है हमारा शिमला में, रामपुर तहसील है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। फिर कल्पा भी तहसील है हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। देन तत्तापानी ये भी इसके किनारे बसा हुआ है, निरमंड है ये भी इसके किनारे बसा हुआ है, नामगिया है वो यहाँ पे आपके किन्नौर में है जहाँ पे स्पीति रिवर आके उस सतलुज में मिल जाती है, वो भी एक आपकी सेटलमेंट है इन द रिवर साइड ऑफ सतलुज रिवर। एंड बिलासपुर यू नो वेरी वेल, बिलासपुर दिस ऑल अबाउट द सेटलमेंट। और भी इम्पॉर्टेंट है बट ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये आपको मेन शहर बता दिए जो जो रिवर सतलुज के अराउंड लोकेटेड है। So let us now discuss about the tributaries of Satluj. So there are 3 tributaries, Spiti, Baspa and Nagoli. One by one we will discuss about these tributaries in detail. If we talk about Spiti River, so Lahore originated from the Spiti region से start होती है, स्पीति वैली से, और जिस जगह से वो स्टार्ट होती है उसका नाम है कुंजुम रेंज। ये कुंजुम रेंज से आती है आपकी कुंजुम, KUNZUM। तो कुंजुम रेंज से ये निकलती है और स्पीति वैली से फ्लो होती हुई नामगिया प्लेस पे आके ये सतलुज में मिल जाती है। नामगिया प्लेस मैंने आपको बताया था सेटलमेंट में नामगिया, तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो कि स्पीति का अपना नाम था स्पीति रिवर, बट जब वो सतलुज में आ गई तो उसका नाम गया, तो आप नामगिया कर सकते हो रिवाइज। और स्पीति रिवर की एक खास बात है कि ये फ्रीज हो जाती है विंटर में, विंटर में इसका पानी फ्लो नहीं होता बिकॉज इट फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर। एंड हांसी और धांकड़, अब स्पीति रिवर के अराउंड भी 2 सेटलमेंट्स हैं, वो है हांसी, ये पूछा जाता है हमसे कई बार, हांसी एंड धांकर, DHAN धांकर। ओके, ये 2 मेन जो आपकी सेटलमेंट है वो स्पीति रिवर के अराउंड है। एंड स्पीति की भी 2 हमारी ट्रिब्यूटरीज है, उनका नाम है कब्जियाँ एंड तेगपो। कब्जियाँ KABZIA, ठीक है, कब्जियाँ एंड तेगपो, ये 2 जो है ये स्पीति की भी ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब ये सहायक नदियाँ हैं स्पीति की। एंड स्पीति इटसेल्फ इज अ सहायक नदी ऑफ सतलुज रिवर। सो यहाँ तक बात क्लियर हो गई आई थिंक। सतलुज की जो दूसरी सहायक नदी है वो है बसपा। बसपा आपके किन्नौर से ही बसपा हिल्स हैं, वहाँ से ओरिजिनेट होती है बसपा। बसपा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बसपा हिल्स, BH लिख रही हूँ मैं शॉर्ट में, बसपा हिल से ओरिजिनेट होती है। एंड बसपा इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रदर ऑफ सतलुज। ये भी हमसे पूछ लेते हैं कि सतलुज का भाई किसे कहा जाता है या हु इज़ द ब्रदर ऑफ सतलुज रिवर, सो दैट इज़ बसपा। बसपा जो है वो करछम में आके कल्पा
के पास करछम है, आपको बताया था मैंने कल्पा डिस्ट्रिक्ट जो है कल्पा तहसील जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, वो भी एक सेटलमेंट है। तो कल्पा में आके ये बसपा रिवर सतलुज से मिल जाती है। फिर जो थर्ड इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है वो है नगोली, उसका नाम है नगोली। स्पेलिंग में कई बार NEUGALI लिखा होता है नगोली को, या नगोली को NAGOLI लिखा होता है, या फिर NEOGALI लिखा होता है, बट एक ही है। तो नगोली है जनरली खड्ड, एक स्ट्रीम है छोटी सी जो रामपुर बुशहर के पास के नीचे मिलती है सतलुज से। तो रामपुर बुशहर के नीचे, यहाँ जैसे आपको पता है शिमला डिस्ट्रिक्ट में रामपुर है, तो यहाँ जैसे इससे आके ये मिल जाती है। सो ये थी मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलुज रिवर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द हाइडल पावर प्रोजेक्ट। अब सतलुज रिवर पे मेन पावर प्रोजेक्ट्स जो बने हुए हैं वो कौन कौन से हैं, या सतलुज की सहायक नदियों पे भी बने हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एशियाज़ हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। आपको पता होगा किसके बारे में बात कर रही हूँ, और वो बिलासपुर में लोकेटेड है, गोविंद सागर लेक के नाम से भी वो फेमस है। तो वो है भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम एशियाज़ हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। एंड आपको इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि जब ये डैम बना तो 256 विलेजेस गॉट सबमर्ज्ड, इसमें डूब गए थे। तो इसको मतलब अगर हमें इसका फ़ायदा है तो इसके नुकसान भी हुए होंगे उन लोगों को। देन नाथपा झाकड़ी और सतलुज रिवर की एक बात, बिलासपुर ज़िले की ही, बिलासपुर ज़िले में ही ये क्योंकि भाखड़ा डैम लोकेटेड है। तो बिलासपुर ज़िले में 1762 में, आपने शायद पढ़ा भी होगा, 1762 में भाखड़ा में, नॉट भाखड़ा, सतलुज रिवर में फ्लड आया था। तो उसकी वजह से जो हमारा पूरा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है वो पूरा डेवेस्टेटेड, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ये इसी वजह से इसको खूनी नदी भी कहा जाता है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट डैम जो है वो किन्नौर में है, नाथपा झाकड़ी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, नॉट डैम, नाथपा झाकड़ी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डैम्स की भी एक वीडियो करेंगे जिसमें कितने ये मेगावाट बिजली उत्पन्न करते हैं, वो सारा उसमें डिस्कस किया होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट चलता है वो है रोंगटोंग। रोंगटोंग आपका जो है स्पीति वैली में बना हुआ है, लाहौल स्पीति में। रोंगटोंग किन्नौर में नहीं है, दैट इज़ इन लाहौल स्पीति रोंगटोंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और रोंगटोंग नल्ला पे वो बना हुआ है, छोटी सी स्ट्रीम है स्पीति रिवर की, उस पे वो बना हुआ है। इसके अलावा संजय विद्युत परियोजना जो कि भावर रिवर में बना हुआ है, वो है आपके किन्नौर में, जो कि आपकी 120 मेगावाट बिजली जो है उत्पन्न कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, इतनी कैपेसिटी उसकी है। फिर आंध्रा डैम आपका रोडू में बना हुआ है, और उसकी कैपेसिटी जो है वो अबाउट 89 मेगावाट है। बसपा रिवर पे 2 डैम्स बने हुए हैं, एक बसपा स्टेज 1 है, 2 है, ठीक है, बसपा रिवर है ये, स्टेज 1 स्टेज 2 डैम्स इस पे बने हुए हैं। और घानवी डैम है वो भी बना हुआ है। अब बात करते हैं लास्ट में कुछ ब्रिजेस की जो कि हमारी सतलुज रिवर के ऊपर बने हुए हैं। तो सबसे पहले बात करें कंदरौर भी आपका जो है वो एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है। कंदरौर ब्रिज आपका एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है, और ये बिलासपुर में लोकेटेड है। एंड द सेकंड ब्रिज दैट इज लोकेटेड ऑन सतलुज रिवर इज ऑल्सो इन बिलासपुर, दैट इज गंबर पुल, गंबर पुल, that's also located in Bilaspur. And the third bridge that joins Shimla and Karsog, Shimla to Karsog, and that is called Tattapani Pull. Tattapani Pull.
It joins the Shimla and Karsog. Then we have next bridge Silapad, that also joins the Bilaspur and Mandi. Mandi and Bilaspur, here you can see. So it will be located here and the name is Silapad. Silapad, PAR लिख सकते हैं या PAD. ठीक है, Silapad bridge joins the Mandi and Bilaspur. Okay. Then next we have Luhri Pul, that is located in Kullu and Shimla. Now you may know where is Kullu and where is Shimla. Kullu and Shimla joins with the Luhri Pul. LUHRI, Luhri Pul join the Kullu and Shimla. And Bangtu Pul is built in Kinnaur. Bangtu. These are the major pull I am telling you. Bangtu, Luhri, Silapad, Tattapani, Gambar Pul and Kandror. These are the main pull या bridge located over Satluj river. I hope you liked my video. Don't forget to share and subscribe to my channel. Please support us so we can come up with new and exciting videos. Thank you. Have a nice day.